डूंगरपुर, एक इलाका जो हमेशा शांत नहीं रहता, कभी राजनीति तो कभी सामाजिक अन्याय, कुछ न कुछ गूंजता ही रहता है। और इस बार गूंजा है एक ऐसा मामला जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं फैक्ट इंडिया। आपसे एक सीधा सवाल पूछती हूँ, क्या पुलिस रक्षक है या भक्षक बनती जा रही है? क्या कानून के नाम पर किसी की जान लेना अब रूटीन हो गया है? डूंगरपुर जिले के डोला थाना क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे पुलिस सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं और इस केस में अब सांसद राजकुमार रौत भी खुलकर सामने आ चुके हैं। हम बात करें राजकुमार रौत की, वो बड़े गुस्से में है, तमतमाए हुए हैं, एक एक परत खोलने के लिए तैयार है। मामला है दिलीप आहारी नाम के एक युवक का, जिसे पुलिस ने चोरी के एक शक के आधार पर पूछताछ के लिए उठाया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि हकीकत है। पुलिस दिलीप को घर से उठाती है, कहती है पूछताछ करनी है, लेकिन थाने में जो होता है वो पूछताछ नहीं बर्बरता थी। आरोप है कि दिलीप को इस कदर पीटा गया कि मौके पर ही बेहोश हो गया और फिर बिना परिवार को बताए उसे डूंगरपुर अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। 26 तारीख को घटना होती है और 30 तारीख तक प्रशासन चुप है। परिजन आरोप लगाते हैं कि दिलीप का कोई जुर्म साबित नहीं हुआ था, पुलिस दबाव में है थी और किसी ने उसका नाम लिया और वो बन गया सस्पेक्ट। लेकिन क्या पुलिस को ये हक है कि वो सस्पेक्ट को ही सजा देने लगे? सांसद रौत ने धरना स्थल पर पुलिस तंत्र और भ्रष्ट अधिकारियों पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर इस युवक की मौत होती तो जिम्मेदार सिर्फ पुलिस नहीं, वो नेता भी होंगे जिन्होंने ऐसे थानेदारों को बचाए रखा है। सोचिए, जिस थानेदार के खिलाफ गांव वाले, सरपंच और सामाजिक संगठन ने कई शिकायतें की, वही थानेदार अब युवक की जिंदगी और मौत के बीच खड़े हैं। सवाल उठता है, ये सिस्टम आखिर किसके लिए काम कर रहा है? पुलिस कहती है कि दिलीप को पूछताछ के दौरान तबीयत बिगड़ गई, लेकिन परिवार और ग्रामीणों के आरोप बिल्कुल उल्टे हैं, उल्टी तस्वीर पेश करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल है, अगर दिलीप की हालत इतनी नाजुक थी तो परिवार को तुरंत क्यों नहीं बताया गया? क्यों जबरदस्ती उसे रेफर किया गया? और सबसे बड़ा सवाल, 3 दिन बीतने के बाद कोई ठोस एक्शन क्यों नहीं लिया गया? धरना अब सिर्फ दिलीप के लिए नहीं बल्कि पूरे आदिवासी इलाके में फैले उस भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ है जो न जनता से डरता है न कानून से। दोस्तों, अब सवाल आपसे है कि क्या पुलिस को इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो बिना कोर्ट के आदेश के किसी को इतना प्रताड़ित कर सके? क्या कहना है आपका इसका? बताइएगा कमेंट में। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।